हम हर्बल लाइफ में अलग अलग स्टोरी देखते हैं, है ना। हर्बल लाइफ की जर्नी में आने के बाद आप बहुत सारी स्टोरी देखते हो गेस्ट स्पीकर की। आप सोचिए ना, अभी ऑनलाइन में कितने सारे गेस्ट स्पीकर आए, उन्होंने अलग अलग स्टोरी आपके सामने शेयर करी, है ना। अलग अलग बैकग्राउंड से आके वो सक्सेस हुए। तो अब अगर इतने सारे लोग सक्सेस हो सकते हैं तो आपको भी तो उतना ही हक है ना, आपको भी उतना ही अधिकार है। उन्होंने जो जो किया अगर आप भी करेंगे, या हमारे जो सीनियर्स ने जो जो किया हम भी करेंगे, तो हमारा भी ग्रोथ होगा। तो हमको अगर मालूम ही नहीं होगा कि हमको क्या करना और क्या नहीं करना, तो क्या ग्रोथ पॉसिबल है? क्या हम आगे बढ़ेंगे? कभी नहीं बढ़ेंगे। तो हमको पता होना चाहिए कि हमको क्या चीजें करनी है और क्या नहीं करनी। और हमको ये भी पता होना चाहिए कि हमको हर्बल लाइफ ही क्यों करनी है। अगर आपको ये रहेगा कि मुझे हर्बल लाइफ ही करनी है दिमाग में, तभी आप हर्बल लाइफ को दिल से कर पाएंगे। और क्यों करनी है वो भी आपको मालूम होना चाहिए। आपको हर्बल लाइफ कि इस इनकम अपॉर्चुनिटी और हेल्थ अपॉर्चुनिटी का पार्ट क्यों बनना और क्यों इसको दिल से करना। ऐसी क्या चीजें हैं जो आपको लगता है कि मुझे और प्लेटफॉर्म नहीं दे पाएगा, तो ये भी आपके दिमाग में होना चाहिए। आप में से कितने लोगों को पैसिव इनकम आए तो चलेगा? पैसिव इनकम, आप एक बार काम करो और आपको पैसा जिंदगी भर आए। जो काम आपने आज किया उसका पैसा आज भी आए, 1 साल बाद भी आए, 5 साल बाद भी आए, 10 साल बाद भी आए। अभी आप सोचिए कि जिन लोगों को मैंने 5 साल पहले रिक्रूट किया था, बिजनेस सिखाया था, उस पर मुझे 5 साल पहले भी पैसा आ रहा था, 4 साल पहले भी पैसा आ रहा था, 3 साल पहले भी आ रहा था, 2 साल पहले भी आ रहा था, आज भी आ रहा है और आगे भी आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये पैसिव इनकम है। तो आप भी चाहते हो ना पैसिव इनकम हो, दूसरे बिजनेस में नहीं हो सकती। हेल्थ भी हम जिंदगी भर अच्छी चाहते हैं, लाइफ स्टाइल भी चाहते हैं, अच्छी गाड़ी भी चाहते हैं, अच्छी चेक इनकम भी चाहते हैं। अगर पैसा नहीं आएगा तो क्या होगा? क्या नुकसान होगा? हम अपने ड्रीम को पूरा नहीं कर पाएंगे। अगर हमारे पास पैसा नहीं आएगा, हमारे जो सपने वो कभी पूरे नहीं होंगे, हमारी लाइफ स्टाइल अच्छी नहीं होगी, हम अच्छी जिंदगी नहीं जी पाएंगे, हम अपने परिवार को जवाब नहीं दे पाएंगे, है ना। अपने आपके आपके वाइफ होगी, वो वेट कर रहे होंगे कि यार मेरे हस्बैंड तो बढ़िया काम कर रहे हैं, अच्छी इनकम करके लेके आएंगे। किसी की वाइफ काम कर रही होगी तो हस्बैंड वेट कर रहे होंगे कि यार ये तो बहुत अच्छी बड़ी बड़ी बातें करती है, कुछ तो करेगी लग रहा है, और आपने नहीं करके दिखाया। किसी के माँ बाप होंगे तो वो सोचते होंगे कि मेरा बच्चा इतना बोल रहा है तो कुछ तो करके आएगा। और अगर आप उनकी उम्मीदों पे खरा नहीं उतरे, है ना, उनकी उम्मीदों पे खरा नहीं उतरे, तो क्या होगा? आपने घर वालों को ना उम्मीदी दी ना, ये भी पाप का खाता है। पाप का खाता समझते हो ना? किसी को तकलीफ देना, किसी की आशाओं को पूरा नहीं करना, ये भी पाप के खाते में जमा होता है। क्योंकि आपने घर वालों को उम्मीदें तो जगाई, लेकिन यहां आके काम क्या कर रहे हो? उस लेवल का काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? अपने घर वालों की उम्मीदों पे खरा उतर रहे हो कि नहीं उतर रहे हो? एटलीस्ट चलो किसी के साथ नहीं, लेकिन आप अपने साथ कितने ईमानदार हो, अपने आप को देखना है कि मैंने खुद के साथ कितनी ईमानदारी बरती है कि मुझे जो सक्सेस चाहिए, मुझे जो चेक इनकम चाहिए, मुझे जो नेक्स्ट लेवल चाहिए, मैं जिस जिस लाइफ के लिए आया हूं यहाँ हर्बल लाइफ में, क्या मैं उस लेवल का काम कर रहा हूं क्या? देखो, हमारा कोई अधिकार नहीं बनता, आपकी इंडिपेंडेंट आईडी है। मेरा मानना है इस ग्रुप का पार्ट हो तो हमको बताना आपको जरूरी है। करना नहीं करना आपका मैटर है। नहीं करोगे तो धीरे धीरे आप फिर आपका ग्रोथ रुक जाएगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे। और यहाँ सारा खेल माइंडसेट का है। आपने माइंडसेट क्या बनाया? आपको पता है जनवरी मंथ, लास्ट मंथ निकला था, कई लोगों ने जो इंटरनेशनल सुपरवाइजर कौन कौन है यहाँ पे? इंटरनेशनल सुपरवाइजर हाथ खड़ा करो। ओके, तो मैक्सिमम लोग इंटरनेशनल सुपरवाइजर अबोव हैं। तो आपको मालूम है ना, सुपरवाइजर हर साल रिक्वालिफाई करते हैं। ओके, और कई लोगों ने यहाँ वर्ल्ड टीम किया होगा, कई लोगों ने सुपरवाइजर किया, कई लोगों ने एक्टिव सुपरवाइजर किया। और जब हमारे थोड़े से वॉल्यूम कम पड़ रहे होते तो हम अचानक से वो कहाँ से लेके आ जाते? आप सोचो, मेरे को 4,000 वॉल्यूम चाहिए और मेरा 25 तारीख तक वॉल्यूम हो ही नहीं, और अचानक से मैंने 4,000 वॉल्यूम की व्यवस्था कर ली। कहां से हो गई? पूरे साल में कर ही नहीं पाया, उस समय अचानक मैंने कहां से कर लिया? मेरा वर्ल्ड टीम हो रहा है, मेरे 7,000 वॉल्यूम हो गए, 3,000 वॉल्यूम कम पड़ रहे हैं, है ना। पूरे साल में मेरे को 3,000 करने में मेरे को दिक्कत आ रही थी, लेकिन अभी मेरी वर्ल्ड टीम की क्वालिफिकेशन चल रही, मेरे 7,000 हो गए, मैं 3,000 कहीं से भी करके, मेरा 3,000 करके मैं वर्ल्ड टीम कर लूंगा, है ना। ये मेरा 300 वॉल्यूम अभी बीबीडब्ल्यू चल रहा है, यहाँ मुझे 300 वॉल्यूम में परेशानी आ रही, लेकिन मेरा 25 से मेरा वर्ल्ड टीम का लास्ट मंथ चल रहा है, मेरे 2,200 वॉल्यूम हो गए, मैंने 300 अचानक से कहीं से भी कर लिए।
और मैंने वो कंप्लीट कर ली क्वालिफिकेशन का। इसका मतलब क्या, सारा गेम माइंडसेट का है। आपके दिमाग में जो चल रहा होगा ना वही आपकी जिंदगी में चलेगा। तो आपने रिक्वालिफिकेशन के टाइम में तो आपके दिमाग में इतनी आग लगी थी। आपका जब कोई भी वर्ल्ड टीम का क्वालिफिकेशन चल रहा था, एक्टिव सुपरवाइजर का क्वालिफिकेशन चल रहा था, गेट टीम का क्वालिफिकेशन चल रहा था, या सुपरवाइजर आप बनने वाले थे, थोड़े वॉल्यूम कम पड़ रहे थे, तब आपने कैसे कर लिया था। तो मैं ये क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये सारा गेम आपके दिमाग का ही है। आपका दिमाग ही आपको जहां लेके जाना है वहां लेके जाएगा। तो आप दिमाग को क्या ऑर्डर दे रहे हो, वहीं आप पहुंचने वाले हो। अभी देखो बीबीडब्ल्यू की क्वालिफिकेशन निकली है, ठीक है ना। तो बीबीडब्ल्यू की क्यों निकली आपको मालूम है ना। इस हर्बल ऐप की जर्नी के अंदर वही व्यक्ति सक्सेस होगा जो व्यक्ति हर महीने 5 से 7 कस्टमर मिनिमम क्रिएट करेगा। कितने, हर महीने 5 से 7 कस्टमर क्रिएट करेगा, वही व्यक्ति हर्बल ऐप की जर्नी में सक्सेस होगा। अदरवाइज सक्सेस होना बहुत मुश्किल है। तो यहां पे जितने भी लोग सुन रहे हैं, आप दिमाग के सारे घोड़े खोल के सुन लेना, कान के सारे पर्दे खोल के सुन लेना, ठीक है। जो अभी नए आए हैं चाहे पुराने हैं, कि जब तक 5 से 7 कस्टमर एवरी मंथ बनाना नहीं सीखेंगे तब तक हर्बल ऐप में आगे नहीं बढ़ेंगे। इम्पॉसिबल है, बढ़ ही नहीं सकते। और गलती से कभी कुछ हो भी गया अच्छा, गलती से कभी कुछ अच्छा हो गया, वो रेगुलर नहीं होगा। दुनिया का कोई भी व्यापार होता है, कोई भी बिजनेस होता है, मुझे बताओ ऐसा कोई बिजनेस है जिसमें बिना कस्टमर के व्यापार चलता हो। चाहे सर्विस का बिजनेस हो, चाहे प्रोडक्ट का बिजनेस हो, कोई भी बिजनेस हो। देखो एक डॉक्टर होते हैं, उनका बिजनेस कहां से चलता है, पेशेंट से चलता है। एक सीए होता है, उनका कहां से चलता है बिजनेस, क्लाइंट से चलता है। एक सब्जी वाला होता है, उसका बिजनेस कहां से चलता है, उसके ग्राहक से चलता है। कोई भी एक किराना वाला, उसका बिजनेस कैसे चलेगा, उसके ग्राहक से चलेगा। एक हार्डवेयर वाला, इलेक्ट्रिक वाला, कपड़े वाला, जूते वाला, दूध वाला, दुनिया के जितने भी बिजनेस किससे चलते हैं, कस्टमर से चलते हैं। बिना कस्टमर से कोई बिजनेस नहीं चलता है। तो दूसरे बिजनेस में कितने कस्टमर चाहिए वो उस बिजनेस का मैटर है। लेकिन हर्बल बिजनेस की में सिंपल सी फिलोसॉफी आप जो हर इवेंट में सुनते हो, इसको आप गांठ बांध लो। एवरी मंथ 5 to 7 कस्टमर मुझे क्रिएट करने, अगर मुझे हर्बल ऐप करना है। और अगर मैं 5 से 7 कस्टमर बनाने के मूड में नहीं हूं, तो मुझे हर्बल ऐप छोड़ देनी और कोई व्यापार कर लेना है। क्योंकि हर्बल ऐप में समय खराब करोगे, कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ करिश्मा नहीं होगा। कभी चमत्कार की उम्मीद मत करना कि चमत्कार हो जाएगा, कभी नहीं होगा। चमत्कार उन्हीं के साथ होगा जो 5 to 7 कस्टमर बनाने की ताकत रखते हैं। अब इस 5 to 7 कस्टमर बनाएगा कौन, कितने लोगों को जानना है। 5 to 7 कस्टमर बनाएगा कौन, कौन काम करेगा, आप में से बैठे उनमें से भी कौन कौन काम करेगा। हाँ, तो वो भी लिख लो। जो व्यक्ति महीने की 1 तारीख को 300 पीपीवी कर लेगा, वही 5 to 7 कस्टमर बनाएगा। जो नहीं करेगा उसको कोई पड़ी नहीं बनाने की वो नहीं बनाएगा। क्यों, क्योंकि उसने ऐसा कोई एक्शन नहीं लिया कि जिससे वो 5 to 7 कस्टमर बनाए। क्यों बनाएगा, उसके पास प्रोडक्ट है ही नहीं। अगर है भी, भले 4000 वॉल्यूम भी पड़ा है, लेकिन फिर भी 5 to 7 कस्टमर वही बनाएगा जो ये ताकत रखता है कि मुझे हर महीने 300 पीपीवी 1 से 5 तारीख के बीच में करना। और जो सुपर एक्साइटेड है वो 1 ही तारीख को करेगा। ये इसलिए नहीं कि आपको कोई वॉल्यूम पॉइंट करने, ये इसलिए कि 300 वॉल्यूम पॉइंट करने वाला ही व्यक्ति 5 से 7 कस्टमर बनाने की मेहनत करेगा। वो भी कौन सा, 1 महीना नहीं, हर महीना। हर महीने की 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में जो व्यक्ति 300 वॉल्यूम पॉइंट की खरीदारी अपनी आईडी के ऊपर करेगा, वही व्यक्ति 5 से 7 कस्टमर को ढूंढने में लगेगा। और जो ये काम नहीं करेगा, उसका ना सुपरवाइजर हो सकता है, ना एक्टिव सुपरवाइजर हो सकता है, ना वर्ल्ड टीम हो सकता है, ना गेट टीम हो सकता है, ना मिल टीम हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता। और एक काम हो सकता है उनका, वो उसको बोलते टाइम पास। टाइम पास हो सकता है, समय की बर्बादी हो सकती, समय खराब हो सकता है ना। पैसों का लॉस होगा, मनी का लॉस होगा, दिमाग खराब होगा जो अलग। क्योंकि कुछ नहीं होगा तो क्या होगा, क्या होगा, दिमाग तो खराब होगा कि नहीं होगा, है ना। टेंशन आ सकती है, डिप्रेशन आ सकता, मूड खराब हो सकता, हर्बल बुरी लग सकती है, प्रोडक्ट बुरे लग सकते, स्पॉन्सर बुरा लगेगा, सिस्टम बुरा लगेगा, उनको सब बुरा लगेगा। जो 5 से 7 कस्टमर नहीं बनाएगा उसको सब बुरा लगेगा।
जो 300 पीपीवी और 5 से 7 कस्टमर नहीं बना सकता है, उसके लिए हर्बलाइफ बुरी ही लगने वाली, अच्छी कभी नहीं लगेगी। अगर आप चाहते हो कि आपको हर्बलाइफ अच्छी लगे, हर्बलाइफ की दुनिया अच्छी लगे, हर्बलाइफ में आपका ग्रोथ हो, आपका चेक आए, आपका लेवल चेंज होए, तो 5 से 7 कस्टमर बनाने की मेहनत करनी है हर व्यक्ति को। और अब करेगा कौन? 300 वॉल्यूम पॉइंट और 5 से 7 कस्टमर कौन बनाएगा? जिसको सही मायने में हर्बलाइफ में आगे बढ़ना है। जो सोच रहा होगा कि सर मुझे तो चेक चाहिए 50,000 का, 1 लाख का। जो सोच रहा होगा कि सर मुझे मैं अभी सक्सेस बिल्डर हूं, मुझे तो सुपरवाइजर बनना। जिनके दिमाग में चल रहा होगा कि मैं सुपरवाइजर हूं, मुझे एक्टिव सुपरवाइजर बनना, सर कुछ भी हो जाए मैं क्या करूं, क्या करना है? 300 पीपीवी और 5 से 7 कस्टमर, और कुछ नया नहीं करना है। 300 पीपीवी और 5 से 7 कस्टमर बनाने, इसी में सब छुपा हुआ है। हर महीने वर्ल्ड टीम बनना है तो भी यही करना है, 50,000 का चेक चाहिए तो भी यही करना है, गेट टीम बनना है तो भी यही करना है, मिल टीम बनना है तो भी यही करना है, काम यही करना है हर महीने, कंसिस्टेंसी। तो आप बन जाएंगे। करेगा कौन? जिनको कुछ चाहिए, जिनको कुछ अचीवमेंट करना है, वही व्यक्ति काम करेगा। जिनके आग लगी हुई है कि कुछ भी हो जाए, जिनके दूसरे कोई सोर्स हैं इनकम के, वो व्यक्ति को कोई पड़ी नहीं है। और जिनके 2 जगह 3 जगह नाव में पैर हैं, उनके लिए थोड़ा मुश्किल है। अगर दिल से एक जगह पैर रखे, आप सोचिए मैं चाय पत्ती का बिजनेस भी करता और मैं हर्बलाइफ भी करता, तो मैं क्या करता आपको बताऊं? मैं ये करता कि जिस समय मेरा बुरा समय चल रहा होता, तो मैं क्या करता कि चाय में थोड़ा ज्यादा ध्यान देने लग जाता। अरे यार वाह, चलो हर्बलाइफ नहीं चल रही है, थोड़ा चाय पत्ती में ध्यान दे देते हैं, इधर से तो इनकम आ रही है। अब मैं क्यों हर्बलाइफ में आगे बढ़ा? क्योंकि मैंने चाय को छोड़ दिया, पीछे की दुनिया में आग लगा दी। मुझे पता है कि नहीं करूंगा तो भूखे मरूंगा, मेरा घर ही चलने वाला नहीं है, मेरे बच्चे मेरे घर पे बहुत बड़ी नौबत आ जाएगी अगर मैंने हर्बलाइफ से इनकम नहीं करी, क्योंकि मैंने पुराना व्यापार छोड़ दिया है। इसलिए ग्रोथ हुई। अगर मैंने दोनों पांव में दोनों नाव में पैर रखे होते ना, तो 100% में हर्बलाइफ में आगे नहीं बढ़ता। क्यों? क्योंकि मेरे पास दूसरा ऑप्शन था। तो 2 ऑप्शन होंगे, उनके लिए भी चैलेंज है। तो कितने लोगों को समझ में आ रहा है कि 5 to 7 कस्टमर और 300 पीपीवी करना जरूरी है? ओके, आपको मालूम है 300 पीपीवी की लास्ट डेट 5 तारीख थी अर्ली बर्ड वालों के लिए, और अभी लास्ट डेट, सिर्फ आपको अगर ट्रेनिंग में बैठना है, बीबीडब्ल्यू में आना है, सारी ट्रेनिंग लेनी है, आगे बढ़ने के मूड में हो, और अब भी आपको लगता है कि नहीं सर मुझे आगे बढ़ना, मुझे पता है आपकी जेब में पैसे नहीं होंगे जिन्होंने नहीं किया है ना। जो सुपरवाइजर है उनका 17,000 के 17 से 18,000 का ऑर्डर जाता है। जो नॉन सुपरवाइजर है उनका, उनके जो भी लेवल है उसके अकॉर्डिंग उनका ऑर्डर जाएगा 20,000, 22,000, 23,000 के आसपास। तो अगर आप सही मायने में आगे बढ़ना चाह रहे हो, भले आपके पास पैसे नहीं है, लेकिन अगर आपका ये कमिटमेंट है कि सर मैं रेडी हूं 5 से 7 कस्टमर बनाने में, अगर इसी में सक्सेस छुपी हुई है तो मैं रेडी हूं, अगर अंदर में इतना लग रहा है आपको, तो आपको करना चाहिए। इसलिए नहीं कि मैं बोल रहा हूं, इसलिए करना चाहिए कि आपको आगे बढ़ना है। इसलिए नहीं बढ़ना है उनको नहीं करना है, उनको कुछ नहीं करना है, उनको ट्रेनिंग में बैठना है। आगे भी ट्रेनिंग में बैठने की जरूरत ही नहीं। क्यों? क्योंकि जिनको कस्टमर बनाने नहीं, उनको ट्रेनिंग लेके करेंगे क्या? मुझे बताओ, क्यों लेनी ट्रेनिंग? फालतू टाइम क्यों खराब करना है 1 घंटा ट्रेनिंग में बैठ के? सुबह हैप्पी टू हेल्प में बैठ के क्या करना है? कस्टमर बनानी नहीं है तो बीबीडब्ल्यू में बैठ के क्या करना है? प्रोडक्ट ट्रेनिंग लेके करना क्या है? फोकस मीटिंग में भी क्यों बैठना है जब कस्टमर बनाना ही नहीं है, 300 पीपीवी करना ही नहीं है, आगे बढ़ना ही नहीं है? तो और ही टाइम खराब हो रहा ना। ट्रेनिंग किन के लिए होती है? जिनको काम करना होता है, जिनको आगे बढ़ना होता है, उनके लिए ट्रेनिंग होती है। बाकी जिनको काम नहीं करना उनको तो ट्रेनिंग पे सिर चढ़ेगा, वो बोलेंगे ये क्या है, ये रोज ट्रेनिंग लेके आ जाते हैं, सुबह ट्रेनिंग, शाम को ट्रेनिंग, दिन में हमारे टेप टीम अलग ट्रेनिंग लेते हैं, मिल टीम अलग ट्रेनिंग लेते हैं, हमारे प्रेसिडेंट टीम अलग ट्रेनिंग लेते हैं, कॉर्पोरेट की अलग ट्रेनिंग आती है। जिनके कस्टमर बनाने के मूड में होंगे ना, उनको सारी ट्रेनिंग अच्छी लगेगी, बाकी किसी को नहीं लगेगी। तो मैं हार्ड शब्द क्यों बोल रहा हूं? मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूं कि आप में से किसी भी व्यक्ति का टाइम खराब हो यहाँ हर्बलाइफ में। आप में से हर व्यक्ति जो इस ट्रेनिंग का पार्ट है, अभी बैठे हुए हैं, हर व्यक्ति आगे बढ़े, हर व्यक्ति का चेक आए, हर व्यक्ति का लेवल चेंज हो। और वो तब तक नहीं हो सकता है जब तक आपने ऐसा कोई एक्शन नहीं लिया है जिससे आप काम करने को मजबूर हो जाओ। और मजबूर कौन होगा? जो व्यक्ति 300 पीपीवी करेगा वही मजबूर होगा। क्योंकि यहां आपके कोई बॉस नहीं, स्पॉन्सर। क्योंकि स्पॉन्सर आपको जबरदस्ती बोलेंगे कि आप 5 से 7 कस्टमर बनाओ, आप नहीं बनाएंगे, क्योंकि आपको बुरा लग जाएगा स्पॉन्सर, आपके टेप टीम भी बुरे लग जाएंगे, मिल टीम भी बुरे लग जाएंगे, और मेंटोर सर भी बुरे लग जाएंगे। इसलिए आपको एक ही गांठ बांधने की, मुझे 300 पीपीवी करना है, करना है, करना है, और फिर मुझे 5 से 7 कस्टमर बनाने पे लगना है। ये करोगे आगे बढ़ जाओगे, बाकी टाइम खराब हो जाएगा। अभी आप प्लान लिख लो, 5 से 7 कस्टमर के लिए करना क्या है।
है ना। ऑलरेडी आप लोगों ने, कई लोगों ने लिखा हुआ, लेकिन मैं फिर से रिमाइंड करा रहा हूं। अगर आप मूड में हो कि मुझे 5 से 7 कस्टमर बनाने हैं और मुझे आगे बढ़ना है, तो एवरी डे आपके कम से कम 3 चेकअप होने चाहिए। कितने चेकअप? कम से कम 3 चेकअप, हेल्थ चेकअप। चाहे आप घर पे जाके करो किसी के, चाहे आप क्लब पे बुला के करो। तो कोशिश करो कि 1 चेकअप तो क्लब का होना चाहिए, 2-3 चेकअप आपके घर के होने चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि 3 ही करने, आप 5 भी कर सकते हो, लेकिन एवरी डे होने चाहिए, एवरी डे। ये प्लान 90 डेज फॉलो करना है। अगर 90 डेज नहीं कर सकते हो तो लिखो भी मत, फालतू टाइम खराब मत करो, क्योंकि करोगे नहीं, लिख के करोगे क्या? उसको अपने को कोई अचार तो डालना नहीं इस पेपर पे लिख के। ऐसा तो नहीं कि भाई अचार डाल देंगे और 1 महीने बाद वो अचार बढ़िया तैयार हो जाएगा और रोटी पे लगा के खा लेंगे। ऐसा तो नहीं है ना। लिखना तभी जब करने के मूड में हो तो लिखना है। बाकी लिखने की भी मेहनत क्यों करे फालतू? पेन की स्याही भी खत्म होती है, पेज भी खराब होता है, फिर पढ़ने की भी फिर मेहनत है, फिर पढ़ेंगे तो और दिमाग खराब होगा। यार मैंने लिख तो लिया, किया तो है ही नहीं, और बोझा चढ़ेगा ऊपर, सिर पे बोझा चढ़ेगा। आपको पता है, कोई काम, कोई चीज हम लिखते हैं और लिखने के बाद अगर करते नहीं है तो बोझ चढ़ता है। आया समझ में? कैसे चढ़ता है मैं बताता हूँ। मान लो कोई, एक एग्जांपल देता हूं मैं स्पिरिचुअल। कोई व्रत करता है ना, डेली व्रत करता है, मान लो बुधवार का करता है, सोमवार का करता है, वो व्रत कर रहा है, वो खुशी से कर रहा है, तो उसको खुशी मिलती है कि यार मैं भगवान के नाम पे व्रत कर रहा हूं। और एक व्यक्ति व्रत करने की मेहनत कोशिश करता है, मैं भी करके देखता हूं, और फिर दिन में व्रत तोड़ देता है ना, 12 बजे 1 बजे तक भूख लगती है और कुछ खा लेता है, तो उसको कैसा फील होगा? उसको बहुत गंदा फील होगा। क्यों फील होगा? क्योंकि उसने काम ही ऐसा किया है। पहले तो कसम ली व्रत रखने की और फिर तोड़ दिया बीच में, तो क्या होता? सिर भारी होता, उससे दिमाग खराब होता। क्यों होता है? क्योंकि हमने जो जबान ली, जो दिमाग को ऑर्डर दिया, हमने किया नहीं, तो इसलिए हमारा सिर भारी होता है। तो वही चीज लिखनी है जो करने के मूड में हो, बाकी लिखनी नहीं, वही प्लान लिखना है। तो जो 90 डेज लिखने करने के मूड में है वो लिख लो। क्या करना है 90 डेज? डेली के, है ना। और वो भी उनको लिखनी है जिनको आगे बढ़ना है, उनको नहीं बढ़ना उनको भी लिखने की जरूरत नहीं। जिनको अपने परिवार की चिंता है, बच्चों की चिंता है, माँ बाप की चिंता है, अपनी खुद की चिंता है कि मुझे कुछ करना है, वो व्यक्ति लिख सकते हैं, बाकी को लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अब 90 डेज में करना क्या? डेली 3 हेल्थ चेकअप करने, कम से कम। ज्यादा करो, आपकी मर्जी। इसका मतलब ये नहीं कि आज मैंने 10 चेकअप कर लिए तो 2 दिन में करूंगा ही नहीं। ऐसा करेंगे वो सक्सेस नहीं होंगे। भले 3 ही करो, 10 मत करो, पर रोज करो। करना रोज है, उसमें गैप नहीं देना। 3 चेकअप मिनिमम, 3 चेकअप। और 2 लोगों को हैप्पी टू हेल्प ज्वाइन कराना है, मतलब 5 हो गए टोटल। 5 लोगों ने आपकी हेल्थ की अपॉर्चुनिटी को डेली देखा है, इसका मतलब ये हुआ। 2 लोगों को हैप्पी टू हेल्प में, 3 लोगों का चेकअप, चाहे आप क्लब पे लाके करो चाहे घर पे करो। 5 आपका डेली का प्रेजेंटेशन हो गया। और ज्यादा में ज्यादा 5 दिन छुट्टी रख सकते हो पूरे महीने में। 25 दिन तो आपको करना ही है। वो 5 दिन कोई भी मिल सकते हैं, वो हो सकता है आपका कोई अर्जेंट काम हो, कुछ भी हो, 25 दिन करो। तो 125 लोगों के पास आपका मैसेज जाएगा हेल्थ का। तो इजीली, मैं 5 to 7 बोल रहा हूं, इससे ज्यादा कस्टमर आपके क्रिएट होंगे, 10-15 कस्टमर भी क्रिएट होंगे, पर होंगे उन्हीं के जो डेली वर्क करेगा। डेली डेली, आया समझ में? डेली करेंगे तो होगा, गैप करेंगे तो नहीं होगा। आया? गैप करेंगे तो नहीं होगा। आप सोचो कि मैंने 1 दिन किया, 2 दिन, क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क नहीं पड़ता, बहुत फर्क पड़ता, बहुत फर्क। मैं बताता हूं कैसे फर्क पड़ता है। अभी आपको मान लो एक तपेला भर के पानी गर्म करना है, आपने चढ़ा दिया गैस के ऊपर, है ना। और आप सोचो कि मैं 5 मिनट तपेला चालू रखूं गैस, और फिर 6ठे मिनट में बंद कर दूं, फिर 5 मिनट बंद कर दूं, फिर 5 मिनट चालू करूं, फिर 5 मिनट बंद कर दूं, तो वो पानी कभी गर्म नहीं होगा, वो वैसा का वैसे ही रहेगा। कहने का मतलब, अगर आप रेगुलर करोगे तो ही आप आगे बढ़ोगे। नेक्स्ट चीज, अगर ये आप करोगे तो आप क्या कर पाओगे? हर महीने कम से कम 2 लोगों को बीबीडब्ल्यू क्वालिफाई कराओ। आप चाहे एसोसिएट लेवल पे हैं, चाहे आप सुपरवाइजर लेवल पे हैं, चाहे किसी भी लेवल पे हैं, वर्ल्ड टीम लेवल पे हैं, कम से कम 2 लोगों को। और गुड न्यूज क्या है पता है? जो व्यक्ति अपने न्यू 2 लोगों को बीबीडब्ल्यू क्वालिफाई कराएगा, न्यू, है ना, न्यू मतलब एसोसिएट, वो व्यक्ति हर्बलाइफ ब्रांडेड गिफ्ट के लिए क्वालिफाई होगा, है ना। मैं एडवांस में आपको प्रमोशन बता रहा हूं,
एडवांस में। और जो लोग 5 लोगों को बीबीडब्ल्यू क्वालिफाई कराएगा अपने फ्रंट लाइन डायरेक्ट नॉन सुपरवाइजर 5 लोगों को, वो व्यक्ति और ही बड़ा ब्रांडेड गिफ्ट है, उनके लिए समथिंग स्पेशल है। तो वो मैं खाली आपको वर्बली बता रहा हूं, वो बहुत जल्दी आपके बीच में आ जाएगा। तो आप सोचो, आप आगे भी बढ़ रहे हो, आप क्वालिफिकेशन में भी आ रहे हो, आपको देखना आप 2 में आ रहे हो, 5 में आ रहे हो। अभी इसका मतलब ये नहीं कि किसी को 300 ही कराना। मान लो मेरे जैसा कोई आया व्यक्ति चाय पत्ती का बिजनेस कर रहा है और मेरे को आपने 300 वॉल्यूम करा दिया, तो शायद मैं हर्बले में टिकूंगा नहीं। मैं बिजनेस माइंडेड व्यक्ति हूँ, बिजनेस करने वाला हूँ, तो मैं हो सकता है सक्सेस बिल्डर से बिजनेस शुरू करूं, हो सकता है क्यूपी से करूं, हो सकता हूं मैं सुपरवाइजर से करूं। मिनिमम 300 वॉल्यूम पॉइंट से बिजनेस की शुरुआत करानी। कोई सक्सेस बिल्डर बनेगा तो भी नो प्रॉब्लम, कोई क्यूपी बनेगा तो भी नो प्रॉब्लम, पर उसके बदले में उसको काम जरूर दिखाना है। अगर आप सुपरवाइजर कर रहे हो तो सुपरवाइजर के बदले में 40 कस्टमर आपको क्रिएट करने अगले 3 से 4 महीने में, 5 महीने में, तो ही आप सुपरवाइजर करो, अदरवाइज मत करो। अगर आप 40 कस्टमर बनाने के मूड में हो तो सुपरवाइजर कर लो, कोई दिक्कत नहीं। नहीं हो तो मत करो, मेहनत तो करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 तरह के हर्बल लाइफ में लोग आते हैं। पहले प्रोफेशनल जो सीख के काम करते हैं, दूसरे अनप्रोफेशनल अब मैच्योर, सीखते नहीं, ट्रेनिंग नहीं लेते हैं, और तीसरे जुआरी, सट्टा लगाने वाले कि मैं भी हर्बल लाइफ में ऐसे सट्टा लगा के देखता हूं, जाके देखता हूं क्या होता है। बहुत लोग बहुत पैसे कमा रहे हैं, 50-50 लाख के चेक आ रहे हैं, 5-5 करोड़ के चेक आ रहे हैं, तो मैं भी, मेरे भी 2.5 लाख डाल दो, मेरे भी आ जाएंगे। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे वर्क करना पड़ेगा। ओके, तो बेसिक समझ में आ गया। 5 to 7 कस्टमर, 300 पीपीवी, एवरीडे 5 लोगों को प्रेजेंटेशन, 5 लोगों में 3 लोगों का चेकअप, 2 लोगों को हैप्पी टू हेल्प।